आज आपको फायर की आउटलेट ट्रेनिंग है, उसमें कि आपको बताया जाएगा किस तरह से आपको फायर को कंट्रोल करना है और किस तरह से आपको फायर एक्सटिंग्विशर यंत्र को यूज़ करना है। और आपके पास हाइड्रेंट सिस्टम भी लगा हुआ है, उसे कैसे चलाना है। जब आपकी इमरजेंसी होगी तो सबसे पहले फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करना है, उसके बाद आपको हाइड्रेंट सिस्टम, अगर आपकी आग बढ़ जाती है तो उसके बाद आपको हाइड्रेंट सिस्टम चलाना है। सबसे पहले फायर लगती कैसे है, वो होती क्या है। फायर जब आग हमारी चलती है तो उसके लिए 3 चीज़ें ज़रूरी है। एक तो फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। इसका ट्रायंगल होता है जिसमें आप फ्यूल, ऑक्सीजन, हीट, अगर इन तीनों चीज़ों में से हम एक चीज़ को हटा देते हैं तो आपकी फायर कंट्रोल हो जाती है। या तो उसमें से हीट को हटा दो या ऑक्सीजन को, या जो फ्यूल मटेरियल है, पेट्रोल, डीजल, वो जो भी है उसको हटा दोगे तो फायर आपकी कंट्रोल हो जाएगी। उसके बाद आते हैं आपके फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर किस किस टाइप के होते हैं और किस किस तरह की फायर होती है। ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, इस तरह की फायर होती है। और हमारे पास भी बी सी, ए बी सी और ए बी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल है यहाँ पे। जो ए बी सी टाइप फायर है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। ए कैटेगरी में आपका जितना भी सॉलिड स्टेट के प्रोडक्ट्स हैं, वुड, क्लॉथ, पोलोथीन, ये सारे आपके ए कैटेगरी में आएंगे। और बी कैटेगरी में आएगा आपका लिक्विड केमिकल्स, जैसे थिनर है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सारे आएंगे आपके बी कैटेगरी में। और सी कैटेगरी में आएगा आपका एलपीजी और स्टार्टेड इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि स्टार्टेड इलेक्ट्रिसिटी पे आप पानी तो डाल नहीं सकते हो, तो उस पर एबीसी टाइप या CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ कर सकते हैं। पानी डालोगे तो आपको करंट लग जाएगा। ये 3 तरह की आगे हैं, तो 3 तरह की आग के लिए अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर हम यूज़ करते हैं। अब आपके पास है फायर एक्सटिंग्विशर, ये एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, जिसे हम मल्टीपर्पज़ फायर एक्सटिंग्विशर भी बोलते हैं। ये वन टाइम यूज़ होता है, इसलिए इसमें लॉक लगाया गया है। जब हमें यूज़ करना हो तभी इसे हमें चलाना है, अदरवाइज़ इसको नहीं चलाना। क्योंकि अभी हमने प्रेस कर दिया, जैसे टायर में से हवा निकल जाती है ना, इस तरह से इसका प्रेशर 0 हो जाएगा। और 0 होने के बाद में आप इसे कितना भी प्रेस करते रहना, ये चलेगा नहीं। इसलिए इसमें लॉक सील लगी हुई है। जब भी हमें इमरजेंसी हो इस तरह से निकाल लेंगे। उसके बाद ये पाइप को होल्ड करके रखना है और फायर पे प्रेस कर देना, स्प्रे करना है। दूसरा जो है हमारा, ये CO2 टाइप है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बोलते हैं, ये BC के लिए आता है, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी के लिए। पेट्रोल, डीजल, थिनर में भी यूज़ कर सकते हैं इसे, और स्टार्टेड इलेक्ट्रिसिटी और LPG पे भी यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा है हमारे पास AB, वुड, क्लॉथ और पेट्रोल डीजल की आग पे। इसमें क्या है, फोम बनाता है, जैसे सेविंग में फोम बनती है ना, इस तरह से। तो ये एक लेयर बना देगा आग के ऊपर। आग के ऊपर जैसे ही लेयर बनाएगा, वहाँ से ऑक्सीजन आपका कट हो जाएगा। ऑक्सीजन कट होते ही आपकी फायर कंट्रोल हो जाएगी। ये स्पेशली हमारे लिक्विड केमिकल्स के लिए, जैसे पेंट है, पेट्रोल, डीजल, थिनर के लिए। अब इसका यूज़ कैसे करना है, इसमें सर थिनर डालिए। पॉलिथीन जिसमें लगा दिया चिपक जाएगी। बस 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 जी। दूर से सबसे पहले हमें पिन निकालनी है, उसके बाद पाइप को पकड़ के रखना है। पाइप को नहीं पकड़ोगे तो ये जिग भागेगा, चोट लग जाएगी। और इस पोजीशन में हमें चलाना है। जहाँ भी फायर लगी हुई है वहाँ से 1 से 1.5 मीटर की दूरी रखनी है, क्योंकि कई बार क्या है, फायर बहुत तेज़ी से आपको चला सकती है, तो उससे थोड़ी सी दूरी बना के रखनी है। और जहाँ फायर लगी हुई है उसके बेस पे हमें स्प्रे करना है। ऐसा नहीं है एकदम ऊँची जल रही आप ऊपर स्प्रे कर रहे हो तो फायर कंट्रोल होगी। इस तरह से चलाना है। फिर से लगाइए सर आप। पाइप को आगे से होल्ड करके रखना है। हाँ, और प्रेस कर बेस पे लगाना है। बुझी नहीं पीछे होके थोड़ा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट आ जाइए। छुरन लगाइए कोई देखे भाई भाई
लग तो जान रहा है ढंग से। CO2 को यूज़ कर लो। इसमें जो एक पाउडर निकल रहा है पाउडर बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बैट भी बोलते हैं। ये तो इसकी निडल जो है वो 0 पे आनी स्टार्ट हो गई है। इसकी जो डिस्चार्ज टाइमिंग है 10 to 15 मिनट है। ये 10-15 सेकंड में अपने आप ही खाली हो जाएगा। अभी इसमें वैसे कुछ है पाउडर, चलाएंगे तो चल जाएगा, 10-15 सेकंड के बाद 0 हो जाएगा। ये भाई चला के देख लो। इसके बाद ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर है। इसे हम BC पे यूज़ करेंगे, B कैटेगरी और C कैटेगरी पे। स्टार्टेड इलेक्ट्रिसिटी और LPG और पेट्रोल डीजल की आग पे। इसे चलाने का तरीका है, ये ग्रिप बनी हुई है, यहाँ से इसे होल्ड करके रखना है और इस तरह से लगा इस तरह से इसमें ड्राई गैस निकलती है, इसमें पाउडर वगैरह कुछ नहीं होता है। ये पेट्रोल डीजल और स्टार्टेड इलेक्ट्रिसिटी के लिए इसे BC बोलते हैं। इसमें B और C कैटेगरी दोनों ही आ जाती है। इसे इस तरह से चला के लेके भागना पड़े हैं, तो इस तरह से इसे यूज़ करो। बस हो गया। कोई और भी है? वहाँ पकड़ा हत्ता पकड़ पहले। टाइप है ये मैकेनिकल ट्रॉली बोलते हैं इसे। इसे पेट्रोल डीजल की आग पे हम यूज़ करते हैं, क्योंकि उस पर पानी डालोगे तो पानी के साथ साथ आग भी आपकी बढ़ती चली जाएगी। ये वहीं जल बना देता है, जो फॉर्म बनेगी वहीं से ऑक्सीजन को कट करके आपकी फायर को कंट्रोल करेगा। इसमें फॉर्म प्लस पानी और CO2 सिलेंडर लगा हुआ है। CO2 सिलेंडर प्रेशर बनाएगा पानी को बाहर निकालने के लिए। लगाइए सर आप। हाँ, ये पेट्रोल डीजल और स्टार्टेड इलेक्ट्रिसिटी LPG के लिए है। इसको इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ से चालू करेंगे इसको। ये इस तरह से फॉर्म बनाएगा और आपका फायर को कंट्रोल कर लेगा। और इसके बाद अगर फायर और आपकी बढ़ जाती है, उसके बाद फायर हाइड्रेंट सिस्टम लगा हुआ है पीछे, इसे कैसे यूज़ करना है वो एक बार बता देते हैं आपको। इसमें रखा जाता है, उसमें ब्रांच पाइप रखी जाती है। इसमें सबके साथ एक एक की लगी हुई है। जब भी इमरजेंसी हो ये लॉक खोलना है, उसके बाद ये पाइप निकाल के इस तरह से बिछा लेना। बिछाने के बाद में मेल फीमेल कपलिंग है, ये इस तरह से आपको लगानी है। और 2 बंदे वहाँ जाके नोजल को पकड़ेंगे और यहाँ से वाल को धीरे धीरे चालू करेंगे। नहीं, ऑन नहीं। 2 बंदे चल रहे हम तो कौन ऑन कौन कर दो। पाइप को मत मोड़िए इसे। खोल रहा हूँ मैं। अरे उसको खोल रहा हूँ मैं। खोलो धीरे धीरे। पानी जो है घास पे ही गिरना चाहिए, उधर नहीं गिरना चाहिए। हाँ, ऊंचा मारो, जितना ऊंचा मारो। तेरे से ज्यादा है। आगे इसमें ब्रांच नोजल लगी हुई है, इसे हॉट पाइप बोलते हैं। जब आपकी ऐसी इमरजेंसी हो तो आपकी कंपनी में दूर तक ये प्रेशर से आग को बुझा सकते हो। डरने घबराने वाली कोई बात नहीं है। सबसे पहले इस तरह से, और इसमें टीम वर्क कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अकेला आदमी लग रहा है, आप देख रहे हो उसे, ठीक है ना। बिजली में नहीं चलाना है, पानी को कहीं नहीं चलाना है, या तो डब्बे से भी नहीं डालना है, इस तरह से पाइप से भी नहीं चलाना है, नहीं तो करंट लग जाएगा आपको।
घास की फायर डाल दो। घास डालो, घास खाएगा। रास्ता मत करो भाई, रास्ता मत करो। इधर करो, इधर। फायर एवोक्यूशन, आप अगर फायर आपकी कंपनी में लग जाती है तो वहाँ से कैसे निकलना है आपको। तो आपकी कंपनी में सिग्नेज लगे होते हैं, साइन बोर्ड जो बोलते हैं, उसमें एरो लगा होता है इमरजेंसी एग्जिट का, फायर एग्जिट का, कि आपको कहाँ से निकलना है। एक एवोकेशन प्लान भी बना होता है कि आपकी इमरजेंसी एग्जिट यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो जहाँ पे भी आपके एरो दिखते हैं वो नाइट ग्लो होते हैं, अंधेरे में भी वो दिखते रहते हैं। तो आपको वो अभी लगे नहीं है, लग जाएंगे। आपको हमारे जितने भी शटर है बाहर निकलना है, इधर की तरफ नहीं भागना है, क्योंकि यहाँ तो पार्क है, बाहर नहीं भाग सकते यहाँ से, तो बाहर आप निकल जाओगे। तो सारा जो आपका असेंबली पॉइंट है वो इस शटर के मेन गेट पे बना हो, जहाँ पे गार्ड, तो वहाँ पे सबको ऐसी कंडीशन में सबको वहाँ पे इकट्ठा होना है। अलार्म भी तो बताए। अलार्म भी लग जाएगा। अलार्म जैसे ही हम यूज़ करेंगे तो सायरन बजना स्टार्ट होगा, क्योंकि आपको सबको पता चल जाएगा कि फायर अलार्म बज रहा है, तो हमें वहाँ जाके भागना है या इकट्ठा होना है असेंबली पॉइंट पे। और पॉसिबिलिटी ऑफ फायर की पॉसिबिलिटी को कैसे आपको देखना है। और उसके बाद में है इमरजेंसी रूट। इमरजेंसी रूट आपके बने होंगे जब एवोकेशन प्लान लग जाएगा। इमरजेंसी में आपको कहाँ पे जाना है, कैसे निकलना है बाहर, या कोई फंसा हुआ है अंदर आदमी तो उसको कैसे बाहर निकालना है। और कई बार क्या है कि आपके यहाँ पे आग लग रही है, मटेरियल जल रहा है, ये तो स्टोरेज है, मटेरियल रखा है एक साइड में जो जिसमें आग लग रही है, और उसके टच में जो मटेरियल रखा हुआ है उसको साइड करना है आपको, क्योंकि आप साइड नहीं करोगे तो वो भी जलना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उससे क्या है आपका मटेरियल भी बच जाएगा, आग भी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। और फायर फाइटिंग, फायर को कैसे कंट्रोल करना है। एक तो हमारे पास फायर सिलेंडरों से हम कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरा हम हाइड्रेंट सिस्टम पानी से, और तीसरा जब ये सारी चीज़ें फेल हो जाती है तो आपको सबसे पहले फायर ब्रिगेड को कॉल करनी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आएगी, वो अपने आप उसे हैंडल कर लेगी। तो यहाँ पे फरीदाबाद में 4 फायर स्टेशन बने हुए हैं, बल्लभगढ़ में, सेक्टर 15 में, NIT फरीदाबाद में, और सेक्टर 37 में। वहाँ से कोई ना कोई गाड़ी थोड़ी देर में आ जाएगी, वो कंट्रोल कर लेगी। कभी भी ऐसी कंडीशन में घबराना नहीं है, क्योंकि छोटी आग से ही बड़ी बनती है। जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया, या किसी ने कोई चिंगारी डाल दी, बीड़ी पी लेते हैं कई बार, या माचिस की तिल्ली डाल दी है। अब गर्मी है, थोड़ी सी हल्की जैसे हवा चल रही है, यहाँ पे भी बढ़ सकती है आग, तो उसे फायर सिलेंडर से ही आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर बढ़ जाती है तो फिर आपका पानी, उसकी ज़रूरत पड़ेगी पानी की। और कई बार क्या है, आदमी अंदर फंसा हुआ है, काफ़ी आग जली हुई है, तो सबसे पहले मटेरियल को छोड़ के सबसे पहले उस आदमी को बाहर निकलना है, या खुद फंसे हुए तो आपको बाहर निकलना है। ऐसा नहीं है कि आग बढ़ती जा रही है और आप वहाँ उसे बुझाने के चक्कर में अंदर ही फंसे रह जाए। तो सबसे पहले अपने आप को भी सेफ रखना है। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर और बता देंगे। किसी आज कोई आदमी आ जाए कॉन्टैक्ट में फायर के, कौन सा यूज़ करेंगे? उसमें CO2 भी कर सकते हो, ABC भी कर सकते हो, पानी वाला नहीं करना है। दोनों इफेक्टिव हैं। दोनों इफेक्टिव है। और इससे ज़्यादा बढ़िया है कि आपके पास कोई कपड़ा हो, सूती या कंबल टाइप का, नायलॉन वगैरह का नहीं यूज़ करना है। हाँ, क्योंकि आग तो उस पर वैसे ही लग रही है, वो वैसे ही चिपक जाएगा। तो उस पर या तो सूती कपड़े से बुझाओ, उस कुछ भी नहीं है आपके पास तो ये फायर एक्सटिंग्विशर तो इमरजेंसी वाली कंडीशन में आपको चलाना है। बैटरी गाड़ी बुलाना देखिए, किसी का नंबर है ना अभी? हाँ, वही नंबर है जो 101 पुराना नंबर है, वही है। उसके लैंडलाइन नंबर गूगल वगैरह पे मिल जाएंगे आपको, 251 करके हैं। तो आप किसी पे मिलाओगे तो जो नियर बाई फायर स्टेशन होगा वहाँ से आपके पास गाड़ी आ जाएगी। कई बार क्या है, घर में भी आग लग जाती है। घर में 2 चीज़ों से आग लगेगी, या तो शॉर्ट सर्किट से, या आपका LPG में आग लग जाती है। तो उसे आप कैसे बुझाओगे? ना तो वहाँ फायर एक्सटिंग्विशर मिलेगा, और ना आपको और चीज़ें वहाँ उपलब्ध होगी। वहाँ तो पानी होगा या मिट्टी होगी। तो वहाँ सबसे पहले क्या करना है, सूखी मिट्टी लेनी है, और जहाँ पे भी शॉर्ट सर्किट हुआ है वहाँ पे डाल देनी है। और LPG में अगर लग रही है तो कोई सूती कपड़ा या कंबल होगा, कंबल उसके ऊपर लिपेट दे हुए, तो उसका जो ऑक्सीजन आ रहा है, भिगो के ऑक्सीजन जो आ रहा है वो रुक जाएगा। उसे रुकने के बाद आपकी फायर अपने आप ही बंद हो जाएगी। और कई बार क्या आपके घर में गैस चालू छोड़ दी है, जल नहीं रही है, वो लीक हो गई है, जैसे गैस ऑन करके भूल गए हैं या कुछ भी हो गया है, गैस बंद होगी अपने आप, क्योंकि गैस तो चालू रहेगी, लीकेज होती रहेगी। और उसके बाद आप जाते हो वहाँ लाइट जला देते हो, जैसे ही आप बटन को प्रेस करते हो उसमें हल्की सी चिंगारी जलती है।
अगर आपको महक आ रही है कि एलपीजी जली है तो आपको ये बटन या माचिस ऐसी चीज़ें कोई भी नहीं जलानी है, क्योंकि उसमें चिंगारी होगी, हल्की सी चिंगारी से ही ब्लास्ट कर देगी। और कई बार आग लगी होती है, दरवाजे वगैरह के हैंडल जो लोहे के होते हैं वो हीट होते हैं, गर्म हो जाएंगे, तो आपको उनको नहीं पकड़ना है, अपना बचाव देख के उनको ही खोलना है इस तरह से। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप। फायर अलार्म की बात चल रही है, लग जाएंगे हाँ उसके बारे में भी वो इंफॉर्मेशन देने के लिए ये, क्योंकि एक आदमी इस पूरी कंपनी में तो भाग के बुला नहीं सकता है, क्योंकि एक जगह से अलार्म बजाएगा और सारे आदमी बाहर आ जाएंगे। जी 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 जी।